वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। लाइक करोगे सारे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपके लिए एक नया सुनहरा अवसर। नया साल आए बनकर उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला, यही दुआ करता है हर चाहने वाला। नया साल सभी विद्यार्थियों को मुबारक। 2021 की नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसे हमारा 2000 साल एक कष्टदायक रूप से बीता, आशा करते हैं 2021 का साल हमारे लिए अच्छा बीते। अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ें, इसकी शुरुआत आज हम करने सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में अपनी 1 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित पुस्तक जिसे राष्ट्रपति को भेंट की। आपको पता होगा, अभी आपने चर्चित में सुना होगा, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली दौरे पे थे और उन्होंने इससे राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की और इस शिष्टाचार भेंट में इनकी एक पुस्तक नई सोच नए आयाम, क्योंकि 1 वर्ष पूरा हो चुका है नवंबर के अंदर राज्यपाल कलराज मिश्र को, तो उन्होंने एक पुस्तक थी इनकी नई सोच नए आयाम, उस पुस्तक को किसको, राष्ट्रपति को भेंट किया। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये कलराज मिश्र की इनकी ही पुस्तक है। भारत में उद्यमिता भी पुस्तक की इसकी है, कलराज मिश्र की है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कलराज मिश्र, और ये है राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जिनको ये पुस्तक भेंट करते हुए, तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उपलब्धि की, और कलराज मिश्र की बात करें तो ये राजस्थान के 21वें राज्यपाल है। सबसे बड़ी बात है, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से आता है। लेकिन कलराज मिश्र इससे पहले कैबिनेट मोदी 10 यानी मोदी सरकार में ये पहले मंत्री भी रह चुके हैं कलराज मिश्र। और कलराज मिश्र से पहले हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे कल्याण सिंह जी, जो पूरे 5 वर्ष तक कार्यकाल करके गए थे। अब राज्यपाल की बात आती है तो अनुच्छेद 153 में एक राज्य का या एक से अधिक दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 35 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात, नियुक्त करता कौन है, हमेशा राष्ट्रपति करता है। ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करता है। वैसे साधारण रूप से तो अगर पूरा कार्यकाल करे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम है करता है। हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे कौन, गुरमुख निहाल सिंह। और प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आपको बताता हूँ स्टार्टिंग हो चुका है 28 दिसंबर से अन अकेडमी संकल्प फाउंडेशन कोर्स फॉरेस्ट आरएस 2021 के लिए। तो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो पत्रकारों के कल्याण के लिए, पत्रकार जो काम करते हैं, पत्रकार सम्मान योजना है, उसकी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। कितना कर दिया है, तो ये कर दिया है 10,000। कितना, 10,000। पहले थी 5,000, अब सीधा 5,000 इसमें और बढ़ा दिया गया है। अब टोटल कितनी हो चुकी है, 10,000 रुपए हो चुकी है। तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। पत्रकार के कल्याण के लिए योजना कौन सी है, पत्रकार सम्मान योजना। अगला क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेरा युद्ध, कौन सा, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक का विमोचन किया, तो ये डॉक्टर जसवंत राठी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, डॉक्टर जसवंत राठी ने की। मुख्य तथ्य देखिए क्यों लिखी, तो डॉक्टर जसवंत राठी द्वारा लिखित पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर पुस्तक का विमोचन किया। तो ये जो डॉक्टर जसवंत राठी है, काफी समय तक कैंसर से पीड़ित रहे थे और उन्होंने कैंसर के एक जंग लड़ी और अंत में कैंसर को इन्होंने हरा दिया और अब वर्तमान में सुरक्षित है। और इन्होंने ये बुक, इस पुस्तक में कैंसर के प्रति लोगों में जो डर को दूर करना और
कैंसर पीड़ितों का साहस बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो डॉक्टर जसवंत राठी द्वारा लिखित ये पुस्तक है। और ये आप देख सकते हो, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खरीद सकते हो। अब एक बजट से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, हालांकि पटवार का एग्जाम रद्द हो चुका है। आगे एक तो एग्जाम आएगा एसीएफ का, बाकी और भी एग्जाम होंगे, पटवार का भी जल्द तिथि नहीं घोषित हो जाएगी। तो इनके लिए ये बजट के जितने भी है, आपको पता है 7 संकल्पों में अब की बार बजट घोषित हुआ था। और अगला ये बजट लगा न लगा, कोरोना में सारा लग गया, और नया बजट आने की और तैयारी में है फरवरी मार्च के अंदर। ठीक है। तो 2020-21 में शिक्षा के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये राशि शिक्षा के लिए कितनी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 39,524,27 करोड़। 39,524,27 करोड़ अकेले शिक्षा के लिए, और ये पांचवा संकल्प के रूप में कार्य था। अब देख लेते हैं, बात करते हैं। राजस्थान बजट 2020 पेश किसने किया? तो हमारे राजस्थान के जो वित्त मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, वित्त मंत्री अशोक गहलोत जी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना कि वित्त किसने पेश किया, वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री अशोक गहलोत। पांचवा संकल्प था शिक्षा के लिए। बजट 3,45,49,524,22 करोड़ है। और एक ऑप्शन में ये देखो 8,794,51 करोड़, ये पानी, बिजली और सड़कों के लिए बजट पेश किया गया। उसके अलावा सार्वजनिक निर्माण के लिए 6808,63 करोड़ रुपए, और 85,170 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के लिए प्रस्तावित किया गया था। अब कितना हुआ है ये अलग बात है, क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से ये ज्यादा हो गया, तो हो सकता है ये सारी पूरी हो न हो, लेकिन घोषित है। लेकिन 7 संकल्प है हमारे लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, आपको पता है हाल ही में मंत्री थे मास्टर भंवरलाल, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। मास्टर भंवरलाल का क्या हो गया, निधन हो गया। ये भी, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो 3 प्रकार के हैं राजस्थान में। एक तो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, वो अक्सर उनका नाम सुनते हो आप, डोटासरा जी, नाम सुनते हो, डोटासरा जी। एक हमारे हैं उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री वो है भांवर सिंह भाटी, भंवर सिंह भाटी, का भी याद रखना नाम। और एक तीसरा विभाग दे रखा है संस्कृत शिक्षा मंत्री प्लस टेक्नोलॉजी मंत्री, यानी तकनीकी शिक्षा मंत्री, वो है डॉक्टर सुभाष गर्ग। ये तीनों आप याद रखना, क्योंकि राजनीति प्रक्रिया इतनी चलती है कि राजस्थान पुलिस में इतने एग्जाम एक क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता है मंत्रियों से एक क्वेश्चन पक्का आ जाए। ये तीनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी। आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर, मेयर या महापौर कह सकते हैं, आपको पता है। और कौन होता है, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर या महापौर कहते हैं। तो ये केरल की थी, आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है सबसे पहले। आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, ये देखिए, यहाँ तस्वीर है, केरल की है ये। तो आप देखिए आर्य राजेंद्रन को, ये देखिए 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा आर्य राजेंद्रन को केरल के तिरुवनंतम निगम का नया मेयर चुना गया है। इसके साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नेता आर्य देश में कहीं भी अपने मेयर पद पर नियुक्त होने वाली भारत की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। बात केरल की है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के यूपी विजयन वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री है। और केरल की बात आती है तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है, केरल के अंदर, यहाँ पे कोच्चि बंदरगाह। सबरीमाला मंदिर हाल ही में चर्चित था, महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने जाने के लिए आदेश दे दिया, वो भी कहाँ पे है, केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड 19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार किस राज्य ने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड 19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता बिहार ने। इसके द्वारा, बिहार राज्य के द्वारा जीता गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्य के राष्ट्रीय कानून विज्ञान केंद्र के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता चुना गया। तो इन्होंने एक डिजिटल अवार्ड चलाया था। ये देखिए ऐप है इनका, बिहार सहायता ऐप के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। ध्यान रखना, बिहार सहायता ऐप, जो बाहर के लोग थे 21 लाख से अधिक श्रमिक उपलब्ध। डिजिटल इंडिया अवार्ड जिसे भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वाधान में स्थापित किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय बोर्ड, अब देखिए बात आती है बिहार की, तो बिहार की बात करें तो ये भारत का, और भारत के इसके अंदर देखिए बिहार राज्य की चर्चा करें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बिहार की करें तो नंबर एक देखिए बिहार के लिए राजधानी पटना। राजधानी कौन सी है? पटना। किस नदी के किनारे है? पटना गंगा नदी के किनारे है। इसका पहले नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र था। और ये पाटलिपुत्र किसके द्वारा बसाया गया? आपको पता होगा पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था शेर शाह सूरी ने। और जो पाटलिपुत्र है, ये पाटलिपुत्र पहले राजधानी बनाई कि हर्यक वंश का एक शासक आया था उदयनी, उसके द्वारा बसाई गई थी। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री है यहाँ के नीतीश कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये सबसे बड़ी बात, जेडीयू पार्टी के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनी है और 2 यहाँ के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बिहार में एक नदी है कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक कहते हैं। बहुत ज्यादा तबाही मचाती है जन धन की हानि। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि महानदी है, महानदी को उड़ीसा की क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। लेकिन अब वहां पे हीराकुंड बांध बनने के कारण यहाँ पे बहुत परिवर्तन आ चुका है। इसके अलावा बिहार की बहुत सारी बातें हैं। बिहार के साथ जो सीमा लगती है देखिए, बिहार के साथ यहाँ पे ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका नेपाल, नेपाल से लगती है। फिर उत्तर प्रदेश से लगती है, इधर आपकी झारखंड से लगती है, इधर पश्चिम बंगाल से लगती है। ये सिक्किम नहीं लगती, ये असम से लगती है। ध्यान रखना। बिहार की बात आती है, बिहार की बात करें तो अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुए हैं। 243 सीटें यहाँ थी और 243 विधानसभा सीटें, याद रखना। नहीं, विधानसभा सीटें कितनी है? 243। और भाजपा प्लस जेडीयू पार्टी ने मिलकर यहाँ पे सरकार बना रखी है और नीतीश कुमार के क्या बने हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात आती है गवर्नर कौन है? फागू चौहान यहाँ के क्या है? गवर्नर। दो तीन बातें मैंने आपको बता दी। आगे भी जैसे जैसे बातें होती रहेगी, जैसे जैसे राज्य की किसी की बात आएगी तो हम लगातार चर्चा होते रहेंगे। अब पिछले अगला एक क्वेश्चन था, डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर कोमल कोठारी की में तो ये हसमुख वर्जलाल यागी को दिया गया। गुजरात के हैं ये, हसमुख वर्जलाल यागी। इन्हें यह लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार दिया गया। एक क्वेश्चन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई? ये सीधे सीधे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तारीख आपको याद रखना है, 17 दिसंबर 2019 को जारी की। हालांकि ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी रिवाइज क्वेश्चनों के साथ हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि एक राज्य विशेष से एक साथ 10 क्वेश्चन नहीं बन सकते। जैसे आप इंडिया लेवल के किसी भी यूट्यूब पर के आप क्वेश्चन देखते हो ना, 10-10 क्वेश्चन, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते हैं सर इतने क्वेश्चन लेके आए हो। एक स्टेट के अकेले, एक स्टेट के रोज के 10% नहीं बनते। 10 तो बात छोड़ो, 2 से 3 बनने मुश्किल हो जाते हैं। फिर भी देखो इतनी कोशिश के बाद आपको रोज उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो इस के साथ क्या है, 2-3 आपको पीछे के क्वेश्चन साथ में याद हो जाए तो 17 दिसंबर 2019 को यह राष्ट्रीय कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2019 को, इसकी शुरुआत हुई। ये और आपको पता होगा इंदिरा महिला शक्ति निधि में 5 प्रकार की योजनाएं थी, अलग अलग प्रकार का 1000 करोड़ का ऋण की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हर वर्ष यानी 200-200 करोड़ रुपए 5 साल तक दिए जाएंगे। ये योजना थी। और इंदिरा महिला शक्ति निधि जो प्रशिक्षण केंद्र निधि शिक्षण केंद्र, वो जयपुर के अंदर खोला जाएगा। ये आपके लिए तारीख याद रखना, 18 दिसंबर। इसके अलावा एक योजना शुरू की थी, इंदिरा अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा योजना, उसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को सद्भावना दिवस पर, राजीव गांधी की स्थापना दिवस पर। और एक योजना याद रखना, 19 नवंबर 2020 को याद होती इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। और एक क्वेश्चन देखिए, राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019 के तहत पहला ऋण माफी प्रमाण पत्र किसे दिया गया? तो ये बदामी बाई को दिया। तो बदामी बाई को
कृषि ऋण माफी योजना 2019 के तहत पहला ऋण माफी प्रमाण पत्र दिया गया था फरवरी 2019 के अंदर। सरकार ने घोषणा की थी, सरकार बनते ही हम ऋण माफ करना शुरू कर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ व देश के छठे सर्वश्रेष्ठ सांसद तो निहाल चंद मेघवाल श्री गंगानगर जिले से लोकसभा सांसद है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी से हाल ही में इन्होंने क्या किया, भाजपा से अपना समर्थन तोड़ लिया है। अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से सांसद है और वर्तमान में राज्य के केंद्र के अंदर राज्य मंत्री है, भारी उद्योग का विभाग है इनके पास। यह कुमारी राजसमंद से ये सांसद है। सारे इंपोर्टेंट बन जाते हैं। एक क्वेश्चन, नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी और 136वां स्थापना दिवस हाल ही में इसका बनाया गया। वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है और राजस्थान के अंदर इसके जो अध्यक्ष हैं वो सतीश पूनिया हैं। सतीश पूनिया चर्चित हैं, अक्सर ये वाद विवादों में चलते रहे एक दूसरे के। और हाथ का पंजा इसका प्रतीक चिन्ह है। हाथ का पंजा इसका प्रतीक है। पूछा जा सकता है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ हयूम के द्वारा की गई थी, अक्टूबर द्वारा की गई थी। सारे इंपॉर्टेंट। उस समय वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। और अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, उसमें एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक के रचयिता कौन है? ओम थानवी, गुलाब कुठारी, भूपेश पंड्या, जाकी इनाम। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन फिर आपके लिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। सही जवाब देना है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था और बाद में कहाँ बना, वर्तमान में कहाँ है? ये सारे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब नेक्स्ट आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो आपका उत्तर था 9 मई 1540 को। आपको पता है कुंभलगढ़ के कतारगढ़ के बादल महल की जूने कचहरी के हुआ था। पिता उदय सिंह थे। और इनकी ये गद्दी पर कब बैठे थे? 1572 में, जब उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु, राज्याभिषेक भी इनका गोगुंदा में। और मृत्यु 19 जनवरी 1597 को। ध्यान रखना, हाँ ये important है, उदयपुर के चावड़ में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त, या इन्हीं का नाम आता है, ध्यान रखना, गोविंद गुप्त भी आता है। गोविंद गुप्त द्वितीय भी आता है, कुमार गुप्त द्वितीय भी आता है। और ये है कहाँ पे? बिहार के अंदर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में। तीसरा, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? मुशी नदी के किनारे। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, इसकी तेलंगाना की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन था, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होंगे? पंचकुला हरियाणा में। बहुत ही पंचकुला हरियाणा के अंदर चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे। पहले कहाँ हुए? दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, और फिर अब गुवाहाटी असम में हुए। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। किससे? थॉमस कप का पुरुषों का, इसको कहते हैं पुरुषों का खेल है। ध्यान रखना, एक उबेर कप होता है, वो अलग चीज है, वो महिलाओं का बैडमिंटन। 5 क्वेश्चन आपके लिए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में, प्लस आपको बताना है किस नदी पर बना हुआ है। दूसरा, सरपंच त्याग पत्र, वाह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप सारे जानते होंगे। अब कई विद्यार्थी सोच सर इसका क्या उत्तर देना, तो आपके क्षेत्रों में ग्राम पंचायत है और आपको पता होना चाहिए सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच कौन शपथ दिलाता है, किसको त्याग पत्र, सरपंच त्याग पत्र कमेंट करके बताओगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब देना है। और एक क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? और 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब? हाल ही में एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ना 2018 में, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसने भारत का स्थान कौन सा था? जैसे तीसरे स्थान पर रहा था भारत। इस प्रकार के 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा, किस देश में होगा, कमेंट करके जरूर। ये थे 5 क्वेश्चन। और जनवरी से दिसंबर 2020 की जिसने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो के लिंक है, जरूर देख लें। और नवंबर के 100 क्वेश्चनों का वीडियो भी मिल चुका है और दिसंबर का मिलने वाला है। ज्वाइन टेलीग्राम नानक क्लासेज, नानक क्लासेज टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए।
जहाँ आपको पीडीएफ बहुत सारा मेट्रो लगातार करवाया जा रहा है, ये रीट का हो चाहे कोई उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हर रोज सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है। कई बार क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं राजस्थान अकेले के, तो उस दिन आपको नहीं आती तो साथ मिला के आपको दे दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।